हेलो गाइस, आपका पटेल केमिस्ट्री क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं डी और एफ ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एरएलएस की बुक से छांटे हुए हैं और पेपर में सीयूईटी के पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इनको ज़रा जल्दी से जल्दी देखते हैं और क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। भाई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया क्या होता है? सुन लीजिए, n-1 d 1 to 10 कामा ns 1 to 2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी वाला दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भाई पूछा गया है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, सिंपल सी बात, देखो समझो लिखना। इसका नेम टाइटेनियम, वनेडियम हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, फेरस निकल, कोबाल्ट हुआ। तो ये मैग्नीज जो है ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब ऑक्सीकरण अवस्था पर करता है। तो ऑप्शन तो यही सही है वैसे, मैग्नीज। लेकिन अगर हम वनेडियम की बात कर लें तो +2 +3 +4, क्रोमियम की, इसका वनेडियम क्रोमियम +5 तक। इसकी बात अगर हम करते हैं तो +2 +3 +4 +5 प्लस की कितनी 6 तक जाती है। कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है? +2 +3 +4 इतनी होती है। कोबाल्ट निकल का पढ़ेंगे तो क्या करता है? इतनी प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या कौन प्रदर्शित करेगा? मैग्नीज करता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। क्या कहा जा रहा है भाई क्वेश्चन में? देखिए, एक संक्रमण तत्व X है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ऑक्सीकरण संख्या +3 मतलब X पर कितना प्लस है? 3 प्लस का है। और इसका डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बन गया। तो डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, समझना भाई, इसका ये बना हुआ है 3d4 बना है। अब पूछा है इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक का हो, सुनना भाई बहुत ढंग से, सिंपल सी चीज़ है। इससे पहले क्या लिखा है? आर्गन 18 लिखा हुआ है। तो 18 4 22 और ये 3 जोड़ दीजिए, 22 और 3 25 हो गया। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया भैया? 25 हो गया। 25 ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन है? रंगीन आयन वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल सी बात, कौन कौन सी दे रखी है समझना भाई। देखो यहाँ पर रंगीन आयन कौन सा दिख रहा है? ऐसे तुमको क्रोमियम दिख रहा है। काहे के लिए? जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो बनता क्या है? अगर Zn2+ का बनाना है तो वैसे तो बनता क्या है? जिंक का बनता है 3D10 और 4s2 बनता है। लेकिन 2+ निकालें तो ये खत्म हो गया, D10 हो गया, आइक्रोडन 0 हो गए। Cu+ की अगर हम बात कर लें, परमाणु क्रमांक 29 होता है, बनता है भैया 3D10 4s1 बनता है। एक्सेप्शन था, एक टाइम निकाला तो ये खत्म हो गए, बच्चा कौन सा? 3D10 हो गए 0। इसके हम टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। तो 22 में से 4 चले गए, कितना बचेगा? 18। तो इसमें क्या हो गया? D0 है, तो इसमें भी नहीं। तो बच्चा कौन सा? क्रोमियम का अगर बनाते हैं तो भैया जी ये बन के क्या आता है? D3 बन के आता है। क्रोमियम 3+ का D3 बन के आता है। इसलिए ये तुम्हारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है इसमें, इसलिए ये रंगीन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई।
क्या बोला गया भाई यहाँ पर, देखिए संक्रमण धातुओं का निम्न में से कौन सा गुण उनके उत्प्रेरकीय सक्रियता से जुड़ा हुआ है। कौन सा गुण जो है वो क्या करता है, उनके उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करता है। उत्प्रेरकीय गुण के लिए, तो उत्प्रेरकीय गुण के लिए देखो, रंग से कोई मतलब नहीं, अनुचुंबकीय से कोई मतलब नहीं, उनकी आयन ऊर्जा से कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात, किससे मतलब था, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, या अगर यहाँ पर लिख देते कौन सी चीज, रिक्त डी कक्षक। एक ये भी हो सकता था, अब एक हो सकता था उच्च धनात्मक आवेश। ये 3 रीजन थे उत्प्रेरकीय गुण के लिए, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, रिक्त डी कक्षक और उच्च धनात्मक आवेश। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर 6 के इसमें 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पास। देखिए भैया पहला क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। भैया अगर हम इसका बनाते हैं जिंक का, तो ये D10 बन के आता है, और डी में जब 0 हो गया तो अयुग्मित कितने हो गए, 0 हो गया। Fe2+ है, D6 बन के आता है, तो इसमें अयुग्मित कितने हो गए, 4 हो गए। Ni है, निकल का परमाणु क्रमांक भैया कितना होता है, 28 होता है, और D7 बन के आएगा, अयुग्मित कितने हो गए, 3 हो गए। इसका क्या बन के आता है भैया, D10 बन के आता है, अयुग्मित कितने हो गए, 0। तो सबसे अधिकतम अयुग्मित किसमें उपस्थित है, Fe2+ में। आइए भाई इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा। रंगहीन वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई है, 0 होगी। स्कैंडियम का पास इलेक्ट्रॉन D0 बनता है भैया, यही हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। डी टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम का D3+ है तो D1 बनता है, Fe2+ का D6 बनता है, Mn+D+ का कितना D5 बनता है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है इसमें, सो दैट्स व्हाई स्कैंडियम 3+ इज अ इन इक्वल सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। मतलब क्या, निम्न में कौन सा है, रंगीन है, तो वो Fe है। आइए भैया क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला ये क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से किसमें दोनों आयनों का आकार लगभग का है, समान है। तो दोनों आयनों का आकार लगभग समान है, तो सुनना भैया क्या होता था, जिंक है, हैफनियम है, जर्कोनियम टाइटेनियम है, आयरन और निकिल है, जर्कोनियम हैफनियम है। तो भैया ये ध्यान रखना, क्या होता था, 3D से आकार बड़ा होता था किसका, 4D का, और 4D का और 5D का आकार लगभग समान होता था, किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर जर्कोनियम और हैफनियम एक ही आवर्त के तत्व हैं। देखो भाई, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, ये भैया 3D का है, 4D, 5D। तो इनके आकार क्या हो जाएंगे, लगभग सेम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला, निम्नलिखित D6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तुमको पता ही नहीं। तो D6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बताना तुमको। तो स्कैंडियम टाइटेनियम, अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम, कोबाल्ट 3+ है, तो इसका ही कितना होता है, परमाणु का 27 है, 3 निकल गया, तो क्या बन गया, D6 बन के आ गया। यहाँ पर कोबाल्ट का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला भाई का पूछने, निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था लैंथेनाइडों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो लैंथेनाइड में हमेशा कौन सी पाई जाती है, +3 पाई जाती है। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ पर लैंथेनाइड संयोजन में कितनी पाई जाती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। आइए भैया क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यहाँ क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा आयन जलीय विलयन में सर्वाधिक स्थायी होगा। सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा, ये तुमसे पूछा गया है। तो भाई साहब अगर हम इनमें सब में देखेंगे तो क्रोमियम 3+ इज अ मोर स्टेबल। क्रोमियम 3+ जो होता है वो अधिक स्थायी होता है, ध्यान रखना इस चीज को।
क्रोमियम 3+ अधिक स्थायी क्योंकि अर्धभरित से कम है। ठीक है, ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस युग्म के दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन आयन देते हैं? रंगीन आयन वही देंगे जिसमें भैया क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो। अब अयुग्मित आयन बना लीजिए भाई। स्कैंडियम दोनों पूछा गया, दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन हो। तो यहाँ पर अगर हम स्कैंडियम की बात करेंगे तो स्कैंडियम 3+ क्या होता है, स्कैंडियम 3+ की अगर हम बात करें तो D0 होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर Cu+ की बात कर लें, Cu+ भी क्या होता है, D10 होता है। तो यहाँ पर भी ये वाला भी नहीं हो सकता। स्कैंडियम 3+ इसमें भी है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला बचा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें बहुत से क्वेश्चन है तुम्हारे पास और सब करने हैं, तुमको ध्यान रखना है इसको जरा। देखिए भाई, पहला देखिए, एक के बाद एक संगमरमर तत्व क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट में +2 उपचयन अवस्था का स्थायित्व में से किस क्रम में होगा? ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व में से कौन सा क्रम है? मतलब इनमें सब में 2+ की ऑक्सीजन अवस्था है, ध्यान रखना 2+ है सब में। तो कौन सा अधिक स्थायी होगा? तो भैया इन सब में अगर हम 2+ करेंगे तो मैग्नीज 2+ की अगर हम बात करेंगे तो D5 बनाता है। तो सबसे अधिक अर्धभरित कक्षक है, तो सबसे अधिक यही स्थायी हो गया। तो कौन सा अधिक स्थायी हो गया? मैग्नीज वाला, थर्ड वाला। आइए भैया क्वेश्चन अगला देखते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व है? तो एक्चुअल में लैंथानाइड श्रेणी का तत्व है। यूरेनियम है, थोरियम है, एक्टिनियम है, और कौन सा है हमारे पास? प्रोटेक्टिनियम है। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीजन केवल कौन प्रदर्शित करेगा? एक्टिनियम और लैंथानम जो होते हैं केवल और केवल +3 ऑक्सीजन प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअल में ये हमसे अलग से PDF आ गई इसमें, अदरवाइज ये क्वेश्चन था नहीं। यहाँ पर भी पूछा गया है कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो? 0 हो। तो सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना? 58 है। और सीरियम का 58 है, तो इसका 58 का बनता क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास? इसका बनता है भैया D1 5D1 4। अब यहाँ पर बनेगा 4F1 और 6S2 बनता है। तो यहाँ सीरियम 2+ है, 2 तो ये निकल गए, अयुग्मित अनुपस्थित है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वाला तो ऑप्शन प्रतिचुंबकीय में नहीं गया। फिर कौन सा है? अगर हम बात कर लें यहाँ पर इटरबियम की, इटरबियम 2+ है। इटरबियम का क्या बन के आता है? यहाँ पर इटरबियम का बन के आता है 70 है, 4F14। इटरबियम बन के क्या आ जाएगा? 4F14। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर 5D1 6S2। तो भैया इटरबियम 2+ है, तो 2 ये निकल गए, तब भी एक अयुग्मित बचा। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय है, ये भी नहीं होगा। अब कौन सा देखो भाई, कौन सा है? 63 वाला देख लीजिए, 62 वाला, 63 वाला देखो यूरोपियम। 63 वाला अगर हम देखेंगे 63 वाले को, तो ये भी प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें भी अयुग्मित अनुपस्थित है। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ पर एक्चुअल में देखना पड़ेगा तुमको, तो इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन भाई, ठीक है ना, देखना पड़ेगा इसको। हालांकि इसको देख लीजिए क्वेश्चन, तब तक अगला देख लीजिए भाई। 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें अगर हम देखेंगे इस वाले में, तो एक्चुअल में इटरबियम ही, ये जो इटरबियम 2+ है, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर क्या है? यही वाला यहाँ पर सही है, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया था? सॉरी, यहाँ पर एक्चुअल में मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ 0 होता है, इटरबियम में 0 होता है। तो ये 2 निकल गया, तो ये पूर्ण भरित कक्षक हो गई। तो यहाँ पर अयुग्मित संख्या 0 हो गई, और जब ये अयुग्मित संख्या यहाँ पर 0 हो गई ना, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। अच्छा, इसमें देख लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज चुंबकीय गुण 1.7 है?
1.73 है, इसका मतलब आयुग्म मिलान कितने इसमें 1 होगा। आयुग्म मिलान किस में 1 आएगा जरा वो चेक कर लेते भाई, जरा देखना भाई। अगर हम यहाँ पर कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट 3+ में है, सॉरी 2+ में है, 6 में से 4 जाएगा 2+ में है, और कोबाल्ट 2+ में है, तो सिंपल सी बात क्या है, परमाणु 27 होता है तो D7 है, तो आयुग्म मिलान तो इसमें 3 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। Cu 2+ है, यहाँ पर Cu 2+ है, और Cu 2+ का क्या बन गया था, D9 बन गया था, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये देखो, अच्छा सॉरी, ये तो क्वेश्चन अभी हमने करवा दिया तुमको। ये क्या था क्वेश्चन, ये वाला था। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई। यहाँ देखो भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक 30 नहीं है, क्योंकि, तो ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT की बुक में लिखा हुआ है। तो डी संक्रमण तत्व ये काय के लिए है, क्योंकि ये D1 बनता है, ये डी क्या बनता है, D10 बनता है। अब पूर्ण भरित अगर डी कक्षक है, पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। आंशिक रूप से भरी है तो वो क्या हो जाएगा, डी संक्रमण तत्व होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या भरा गया है कि स्कैंडियम के संदर्भ में 3D कक्षक आंशिक भरा, जबकि ये क्या भरा हुआ है, पूर्ण भरे हुए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। जस्ट वेट सर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये वाला भी भाई क्वेश्चन हमारा आगे से उठ के चला आया है, तो ये भी करवाएंगे आगे जब, तो बताएंगे तुमको। लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है। तो लैंथेनाइड संकुचन का एक मुख्य कारण होता है क्या चीज़, नाभिकीय आवेश में वृद्धि, लेकिन यहाँ लिखा है कमी, तो ये नहीं हो सकता। आवरण प्रभाव में कमी, ये भी नहीं हो सकता। एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव, सही बात है, एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव होता है। तो मेन होता है 4F कक्षकों का परिवर्तन में क्या होता है, आवरण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव, ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13-14 देखते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। संक्रमण तत्वों की बात करी गई है, ये प्रतिचुंबकीय दिखाते हैं, नहीं भैया, संक्रमण तत्व आंशिक रूप से भरे होते थे, तो ये अनुचुंबकीय होते थे, तो ये बात गलत लिखी है। ये अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, नहीं भाई, अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये मिश्रधातु नहीं बनाते, अरे बनाते हैं, तो ये भी गलत है। ये परिवर्ती अक्षमता प्रदर्शित करते हैं, एकदम करेक्ट बात लिखी है, परिवर्ती अक्षमता प्रदर्शित करते हैं, सही बात लिखी भाई। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वाह, चुंबकीय आघूर्ण 2.383 है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कितने हैं आयुग्म मिलान, इसमें आयुग्म मिलान उपस्थिति में कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि पॉइंट के पहले जो भी संख्या लिखी होगी उसमें उतने ही आयुग्म मिलान उपस्थित होंगे। अब इसमें देख लीजिए किस में है, तो क्रोमियम 3+ परमाणु क्रमांक 24 होता है, 3 जाएंगे 4 रहते, तो क्या बच गया भैया, ये D3 बच गया, तो इसमें तो 3 हो गए, नहीं होगा। Mn2+ का बनता है D5, इसमें भी नहीं होगा। टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम है, टाइटेनियम में से 2 चले गए, स्कैंडियम टाइटेनियम है, तो ये बनता है D1, तो ये भी नहीं हुआ, तो बचा कौन सा, कौन बचा भैया, ये बनता है D8। अब D8 बनेगा तो आयुग्म मिलान इसमें कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये वाला करेक्ट हो गया। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। वाह, क्या पूछा गया है, ऑक्सीकरण अवस्था दूसरे की अपेक्षा किसमें अधिक स्थायी, मतलब पहला वाला अधिक स्थायी हो, दूसरा वाला का कम स्थायी हो। तो पहला वाला अधिक स्थायी हो, ये लिखा Cu+ है D10 और Cu2+ है कितना D9। अर्धभरित एवं पूर्ण भरित कक्षक के अधिक स्थायी होती है, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए भाई, चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक किस में होगा, चुंबकीय आघूर्ण किस आयन में सर्वाधिक होगा, तो भैया उसमें सर्वाधिक होगा डायपोल मोमेंट, डायरेक्टिव मोमेंट टू आयुग्म मिलानों की संख्या, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आयुग्म इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वनैडियम, वनैडियम इसका परमाणु कितना है 23 है,
इसका क्या बन के आएगा, D2 बन के आ गया। ये 26 है, D5 बन के आएगा। ये 25 है, D4 बन के आएगा। ये भैया 29 है, D9 बन के आएगा बनाना विन्यास। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनिक किसमें उपस्थित है, D5 में। इसका मतलब ये वाला चुंबकीय गुण ज़्यादा होगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई। सब उसी पे आए क्वेश्चन, सबके सब उसी पे। फिर से भैया आ गया, चुंबकीय आघूर्ण 2.8084 है, मतलब n बराबर कितने टन हो एमा, 2। दो ही इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित नहीं जाएगा, तो ये अभी हम क्वेश्चन पहले ही करवा चुके तुमको है, ये लिखा। परमाणु क्रमांक कितना है भैया, एक 28 है, D8 बन के आता है। और D8 बनेगा तो भैया क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 2 हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। अब ये पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का ही है। अंतराकाशीय यौगिक बनाता है, तो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सबके सब अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, संगमर तत्व। तो प्रयुक्त सभी, आयरन भी बनाएगा, कोबाल्ट भी बनाएगा, निकल भी, सभी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब 3D का मतलब 29 से लगाए करे 30 तक, सॉरी 21 से लगाए करे कहाँ तक का, 30 तक। तो उसमें सिल्वर नहीं आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 47 है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है। रंगीन भैया वही हुए जहाँ आइगमेल्टान उपस्थित हुए हैं। इसका बनाएंगे D10 बनता है, इसका बनाएंगे D9 बनता है, और D9 वाला क्या हो गया, एक आइगमेल्टान उपस्थित हो गया। इसका मतलब यही अणु रंगीन हो गया। अगला भाई क्वेश्चन का है, ये उपसंयोगिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। B12 में पाई जाने वाली धातु, विटामिन B12 में कौन सी पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है। कौन सी, कोबाल्ट पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। ये देखिए भाई, वाह बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। क्यूप्रस आयन रंगहीन है, क्यूप्रस का मतलब Cu+, और क्यूप्रिक आयन रंगीन है मतलब Cu2+। काहे के लिए, ये बनता है D10, ये बनता है D9। तो इसमें आइगमेल्टान उपस्थित हैं, दोनों डी कक्षक आइगमेल्टान हैं, गलत बात है। क्यूप्रस आयन में पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं एवं क्यूप्रिक आयन में अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। एकदम सही बात लिखिए भाई, ठीक है। अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब पूरी भरी नहीं है। आगे भैया देख लो, ये देखो क्वेश्चन दिया गया, 2 क्वेश्चन है इसमें, कि डी ब्लॉक तत्वों की तरह जिंक मरकरी परिवर्ती संरचना नहीं दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके डी कक्षक का भरे होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के कक्षक नहीं दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कि सिल्वर का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है। सिल्वर का भैया होता है 47। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बन जाता है, क्रिप्टन। अब 4D यहाँ पर 10 बनता है, और 5s1 बनता है। 4D10 5s1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बनाएंगे तो बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए भाई। वाह, क्रोमियम 3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है। क्रोमियम 3+ का मतलब क्या होता है, D3। तो D3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। Mn2+ में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, Mn2+ का बनाएंगे, परमाणु क्रमांक 25 होता है, D5 बनता है अंत में। हाँ, तो D5 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो आसान से क्वेश्चन है, बहुत प्यारे से, जल्दी जल्दी करते हुए चलते चलिए। संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रतिक्रिया, अनुचुंबकीय भैया तभी हुई हैं जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। यहाँ पर ये लो, डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या बोला गया है, सुन भैया, कि Fe2+ आयन का Fe3+ आयन में ऑक्सीकरण में आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा। तुल्यांकी भार का हुई है इनका, सुनना भाई, परमाणु भार के रहा। अब देखो Fe2+ रहा है, गवा करता है Fe3+ में कई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो एन फैक्टर कितना होगा, 1। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणुभार या परमाणु भार, परमाणु भार बटे
n फैक्टर, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, और जब n फैक्टर 1 है तो यहाँ पर परमाणु भार बटे 1, तो ये 1 है ना 1, तो क्या परमाणु भार के बराबर ही तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 26 देखिए भाई क्या है यहाँ पर, अमलगम, अमलगम का आवश्यक अवयव कौन होता है, अमलगम का आवश्यक अवयव मरकरी अर्थात पारा होता है। अच्छा, अमलगम कौन सी, किसके साथ में अमलगम नहीं बनेगा, तो आयरन के साथ में कभी भी अमलगम नहीं बनता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मूल अवस्था के अनुसार निम्न में से कौन ऐसा एक संक्रमण तत्व है, कौन संक्रमण तत्व है भैया, संक्रमण तत्व ये नहीं होते, जिंक नहीं होते, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये 4 तत्व जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है। इसके अलावा सब संक्रमण तत्व कौन सा आएगा, गोल्ड। अगला भैया, निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी नहीं है, तो भैया ध्यान रखना, एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता, क्रोमियम 3+ उभयधर्मी होता, ठीक है ना, Zn 2+ उभयधर्मी होता, तो बचा कौन सा, Fe3+, Fe3+ इज नॉट अ उभयधर्मी, ध्यान रखना इस चीज को भैया। आइए अगला देखते क्वेश्चन, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, अब यहाँ पर बताना है। तो क्रोमियम ये हो गया, परमाणु क्रमांक 24 हो गया, D5S4S1 बन के आता है, तो 5 ये 1 ये कितने हो गया इलेक्ट्रॉन संख्या, 6 हो गया भैया 6। Mn2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास D5 बनता है लास्ट में, 4S0 D5, तो S0 और नियान नहीं होगा, आर्गन, नियान नहीं होगा, ध्यान रखना आर्गन, 18 5 23 2 चलेंगे ना, तो ये बन के आएगा तुम्हारे पास। अगला देखते भैया क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे हैं सब, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों में से किसमें डी संक्रमण संभव नहीं है, भैया डी संक्रमण वही मान आ गया जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं 0 है, जरा ये चेक कर लो। इसका इंडियम टाइटेनियम, इसका अगर देखेंगे हम, ये परमाणु क्रमांक 22 होता है, 4 चले गए तो D0, तो इसमें डी इसमें ही तुम्हारे पास क्या है, डी ट्रांजिशन संभव नहीं है, ध्यान रखना। अगला है, अधिकांश संक्रमण तत्व होते हैं, अधिकांश संक्रमण तत्व कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण तत्व हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला सही हो गया। आइए क्वेश्चन में भैया अगला देखते हैं। पूछा गया है, पूछा गया तुमसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय है, फिर हमने बोल दिया अनुचुंबकीय वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। जिंक पर 2+ D10, कॉपर पर +D10, इसका इंडियम पर 3+ D0, तो ये तो हुआ नहीं, बचा कौन, D8, तो ये वाला हो गया खत्म। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई, क्या बोला गया है, कौन सा आयन रंगहीन है, रंगहीन है, रंगहीन वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 हो। इधर दिख रहा है हमको D10, और D10 दिख गया तो ये क्या हो गया, रंगीन हो गया, समझ गए भाई। अगला देखिए, अगला देखो, निम्न सभी कथनों में से संक्रमण तत्व के बारे में सही है, इसे छोड़कर, ठीक है, इसे छोड़कर, कहीं का छोड़कर, अब कहीं नहीं क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या लाइन पकड़ना, कहीं ने निम्नलिखित कथनों में से संक्रमण तत्व के बारे में कौन में सही है, इसे छोड़कर, यही मत ने कहीं का ऐसा इन 4 में कौन ऐसा है जो संक्रमण तत्व के लिए सही नहीं है। सभी संक्रमण तत्व मुख्य रूप से धात्विक है, सही बात है। जलीय विलयन में इनके अधिकांश सरल आयन रंगीन होते हैं, सही बात है। अधिकतर संक्रमण तत्व उच्च उत्प्रेरक की क्रिया दर्शाते हैं, सही बात है। अधिकतर संक्रमण तत्व केवल एक संधि अक्षर दर्शाते हैं, गलत बात है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं सिर्फ इस कंडियम को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इस क्वेश्चन के लिए
इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, डी वाला। आइए भैया इस वाला अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, हमने अभी बोला था म्यू डायटिपोल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। किसमें है, इसका नेम टाइटेनियम, D1 बनेगा, D5 बनेगा, D0, D10। आयुर्गुणन ज़्यादा तो चुंबकीय आघूर्ण भी ज़्यादा, D5। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई, क्या है भैया जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए भाई निम्नलिखित संगमरमर धातु आयनों में से कौन सा 5.92 का चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। तो जहिमा आयुर्गुणन 5 हुए, वाय तो करे जाए करें, तो यह लिखा हमका पहले दिख गया, D5 दिख गया, ठीक है ना। क्रोमियम D3 दिख गया, कोबाल्ट 2 प्लस है D7 दिख गया, टाइटेनियम 3 टाइटेनियम D1 दिख गया, कॉपर 2 प्लस है D9 दिख गया। तो ये आएगा, तो यही वाला आएगा तुम्हारे पास, D5 है ना, तो होगा। अगला भाई क्या कह रहे हैं, निम्न संगमर तत्वों में से कौन सी परिवर्तनशील अक्षमता नहीं दर्शाता है। अभी आया था जेई में, आया था क्वेश्चन जेई में, जे 2024 में आया था। कौन नहीं दर्शाएगा, स्कैंडियम नहीं दर्शाता है, ध्यान रखना। अभी आया था जेई में, 4 अप्रैल वाले में, शिफ्ट नंबर 1 में आया था। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। वाह इंपॉर्टेंट, निम्न में से सही कथनों को बताइए। मैग्नीज +7 ऑक्सीजन दर्शाता है, सही बात है, Mn7+ होता है। जिंक रंगीन आयन निर्मित करता है, नहीं, जिंक T10 होता है, तो यह रंगीन नहीं बनाएगा। COF6 3- प्रचुंबकीय नहीं होगा, काहे के लिए, यहाँ पर D6 है, यहाँ पर स्कैंडियम +4 ऑक्सीजन दर्शाता है, तो ये प्रचुंबकीय नहीं है, तो ये भी गलत बात है। स्कैंडियम +4 ऑक्सीजन नहीं दर्शाता है कभी भी। जिंक केवल +2 ऑक्सीजन दर्शाता है, सही बात है। तो पहला और पांचवा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लो, सही कथन को चुनना है। कोबाल्ट 3 अष्टफलकीय संकुल यौगिक में अधिक स्थायी होता है, बिल्कुल सही बात है। कोबाल्ट 3+ में यहाँ एक ही समन्वय संख्या 6 अधिक स्थायी होती है, तो इसका सही बात है। जिंक रंगीन संकुल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व एवं उनके यौगिक फेरों में लौह चुंबकीय गुण रखते हैं, एकदम सही बात है, लौह चुंबकीय गुण रखते हैं भाई। ऑस्मियम है, ठीक है, ऑस्मियम +8 ऑक्सीजन दर्शाता है, सही बात भैया, दर्शाता है +8, ठीक है ना। कोबाल्ट 2 अष्टफलकीय यौगिक में होता है, कोबाल्ट 2 अष्टफलकीय में नहीं होता है। तो एक्चुअल में सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई हमसे थोड़ा सा, ये वाली यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, इन्होंने लौह चुंबकत्व बोला है, तो अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व लौह चुंबकत्व नहीं होते, प्रतिलौह चुंबकत्व होते हैं, प्रतिलौह चुंबकत्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला और चौथा। तो भैया ऑस्मियम +8 दर्शाता है कैसे, OSO4 ये कंपाउंड है, यहाँ ऑस्मियम की +8 ऑक्सीजन होती है, ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या बोला गया, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक का जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो Mn3+ का बनेगा D4, Fe2+ का बनेगा D6। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन में 6 नहीं, ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। Mn2+ बनेगा D5, Fe3+ बनेगा D5, इसका मतलब ये वाला हो गया समान। क्रोमियम है तो क्रोमियम D3 बन के आएगा, ये बन के आएगा D6, ये भी समान नहीं है। Fe2+ बन के आएगा कितना D6, कोबाल्ट बन के आएगा D7, तो ये भी कौन सा ऑप्शन होगा, Mn2+, Fe2+। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये समइलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है, ये म्यू पूछ देते, समान चुंबकीय गुण किसका, तो इसी का होगा, ठीक है।
समान आयुग्मडान उपस्थित तो भी यही होगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। लो आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुचुंबकीय गुण के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, अब बढ़ते क्रम में कहीं नहीं, ये क्या मतलब पहला ऑप्शन नहीं सकता का है, क्योंकि घटता क्रम लिखे खत्म हो गया। अब इनमें तत्व कौन कौन से हैं देखिए भैया, यहाँ पर है मैग्नीज 2+ है D5, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम 2+ है तो D3, क्रोमियम 2+ है D4, कापर 2+ है तो D9। तो यही में आयुग्मडान कितने हैं 5 हैं, क्रोमियम में कितने हैं 4 हैं। तो मैग्नीज के बाद में क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में वनेडियम, वनेडियम के बाद में कौन सा कापर। तो सबसे कौन सा आसान सही होगा, सबसे कम अचुंबकीय अनुचुंबकीय गुण होगा कापर 2+ का, हो गया वनेडियम का, हो गया क्रोमियम का, सबसे ज्यादा कहेगा मैग्नीज का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। अगला देख लो भाई, Cu2+ में आयुग्मडान संख्या, तो Cu2+ का बनाएंगे तो D9 बन गया था, तो कितने बन गए आयुग्मडान 1 बन गया। संक्रमण तत्व परिवर्तनशीलता दिखाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं कहाँ से ने, N-1 D तथा NS कोष से, दोनों से ने, दोनों से काहे के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं, इसलिए दोनों जगह से ने, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इसलिए ये परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं भाई। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो लो भाई, यह आ गया क्वेश्चन तुम्हारे पास है। Zn2+ D10, निकिल 2+ D8, क्रोमियम 3+ D3, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका, बनाएंगे तो ये बन के आएगा। अब पूछा क्या है, ये तो भैया होगा रंगहीन, ये दोनों कैसे हैं रंगीन है, तो केवल जिंक 2+ रंगहीन है, Ni2+ तथा 3+ रंगीन है, तो ऑप्शन नंबर का होगा पहले वाला सही है। अगला देखिए भाई, लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्न में से कौन से समूह सभी रंगीन आयन हैं, सभी रंगीन आयन है, तुमको बताना है सभी रंगीन आयन हो। ये हो लिखा भैया D10, तो ये तो खत्म होगा पहले। अब यहाँ पर ढूंढ ले और ढूंढ लीजिए, यहाँ पर स्कैंडियम लिखा D0 खत्म, कापर 2+ D9, और ये रहो कौन, ये है Fe2+ D6, कोबाल्ट D7, ऑप्शन ए कर गया। रही बात इनकी, तो ये कहाँ है भैया, ये P ब्लॉक के एलिमेंट है और ये में कोई में आयुग्मडान पसंद है, इसमें भी क्या बन जाएगा, ये भी 3p6 है, लास्ट में 3p6 है, ये भी 3p6 है, तो सब फुल्ली फिल्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ये वंस अगेन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लीजिए भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो भाई, निम्नलिखित में से, फिर से आ गया, परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाएगा, ये माँ कौन सा नहीं दर्शाएगा, जिंक। जिंक और स्कैंडियम दो ऐसे एलिमेंट है जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला देख लो भैया, 3D संक्रमण श्रेणी का अनुसरण करता है, 3D का कौन सा भी है, कापर, कापर अनुसरण करता है, तो भैया मैं कापर भी 3D का है, कोबाल्ट भी 3D का है, गोल्ड और सिल्वर नहीं, तो इसमें ए और सी ऑप्शन दोनों सही है, ए व सी बोथ। प्रतिचुंबकीय आयन है, जयमा आयुग्मडान संख्या 0 हुई है, तो इधर लिखा ना D0, स्कैंडियम 3, तो ये वाला आएगा तुम्हारे पास। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, लो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए भाई ये देख लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम 3+ D3, Fe2+ D6, निकिल 2+ D8, Mn2+ D5। अब इसमें 5 आयुग्मडान है, इसमें 5 है, इसमें कितने आयुग्मडान है, 2 हैं, इसमें कितने आयुग्मडान है, 4 है, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 5 हैं। बस मैच कर दीजिए, यहाँ पर 2 हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हैं तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5, क्योंकि इस फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू N+2। और सुन लीजिए, 2 अगर हैं
जितने अयुग्मन हों तो अंडर रूट के अंदर उसकी अगली संख्या के स्क्वायर से एक कम कर दीजिए। तो 2 हैं तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 9 से एक कम हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। हालांकि यहाँ पर डाल दीजिए 2 2 4 दूनी 8, तो ये वाला हो गया। 4 2 6 चौक 24, इसके लिए कौन सा हो गया 24 वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाई मिलाते जाइए, जैसे 3 वाला है ए वाला कितना है 3 वाला है, 3 3 9 3 2 5 15, तो ए वाला हम किससे मिला देंगे चौथे से। ये क्या जाएगा ये वाला D5 वाला 5 2 7 25 35, ये हो गया। तो यहाँ पर मिला देंगे हम ए को किससे मिला रहे हैं 4 से ने, बी को हम किससे मिला रहे हैं 3 से ने, सी को किससे मिला रहे हैं हम 5 से ने, और डी को हम किससे मिला रहे हैं पहले से ने। ऑप्शन देख लीजिए A4 B3 C5 D1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला देख लो भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सिंपल सी बात लिखी हुई है यहाँ पर आखिरी संख्या पूछी गई मैनेज की, तो 4 दूनी 8 में से 2 चला गया, कितनी बच गई प्लस की 6, 4 में से 1 चला, 4 दूनी 8 में से 1 चला गया, कितनी आ गई प्लस की 7। तो यहाँ पर +6 और +7 आखिरी संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करती हैं, एकदम सही बात लिखी है। NH2 एवं N-1D इलेक्ट्रॉनों के बीच बड़ी ऊर्जा अंतर नहीं होता, कितना तो छोटा, जो गलत लिखा है। तो पहला का है, पहला वाला पृथक्करण सही है, किंतु कारण का है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए इस PDF का, देखिए भाई क्या बोला गया यहाँ पर कि पृथक्करण देख लो, क्यूप्रस आयन अयुग्मित होते हैं जबकि क्यूप्रिक आयन में नहीं होते हैं। ये गलत लिख दिया भैया, ये D10 है, ये D का है 9 है, तो ये गलत बोल दिया, इसमें अयुग्मन नहीं है इसमें है, तो ये गलत बोल दिया इन्होंने। क्यूप्रस आयन रंगहीन है, हाँ ये तो बात सही है, जबकि क्यूप्रिक आयन जलीय विलयन में नहीं होते हैं, तो कारण सही लिखा है। तो कहा पृथक्करण गलत है किंतु कारण का है सही है, ऑप्शन नंबर ई गलत सही हो गया। तो कल मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो ये वैसे भी आपके अगर देखे जाएँ तो 50 से टिपेटे क्वेश्चन हो गए, तो आगे देखते हैं कल क्वेश्चन। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और CUET का पेपर यहीं से आएगा, इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। ओके।